आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टेक्नोलॉजी से ना जुड़ा हो। वाकई में दोस्तों, जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आई है, हमारे काफ़ी कामों को आसान कर चुका है। हम घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे समय की बचत करता है, क्योंकि हम घर बैठे ही अपने मोबाइल के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए मैक्सिमम कामों को कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर के धक्के भी नहीं खाने पड़ते हैं और हमें बहुत तरह की परेशानियां भी जो आती हैं उससे हम बच जाते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया के सफ़र में वो कभी-कभी एक ऐसे रास्ते पे निकल जाता है, जहाँ से वापस निकल पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का है जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक महिला से दोस्ती करता है, लेकिन ये दोस्ती उसके लिए काफ़ी भारी पड़ जाती है। इस दोस्ती में कुछ इस तरीके से वो फँस जाता है कि वहाँ से निकल पाना उसके लिए बहुत बड़ा ही हो जाता है। वो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले एक बार वो पुलिस की मदद लेने की कोशिश करता है। वाक़ई में दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनने के बाद आप भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाएँगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से बात कर रहा हूँ 3 सितंबर 2022 की सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास की। बुल्ढाना के थाने में एक लड़का जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, नाम है विपिन राव, रोते बिलखते थाने पहुँचता है और जाकर के दरोगा से कहता है कि साहब मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। और काफ़ी अंदर से डरा हुआ और सहमा हुआ भी है। पुलिस वाले जब विपिन को इस हालत में देखते हैं तो उसको बिठाते हैं और उससे तसल्ली से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम डरो मत, उसको हमसे बताओ। वो लड़का कहता है कि साहब एक महिला है जो कि मेरी दोस्त है, मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए उससे दोस्ती किया था, लेकिन वो महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसके पास मेरे कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो हैं और वही फ़ोटो को दिखा कर के मुझे ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि मुझे 1 लाख रुपया तुम दो, नहीं तो ये पूरा फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पर वायरल करूँगी और तुम्हारी बदनामी करूँगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो मैं उसको दे सकूँ। पुलिस अब समझ जाती है कि इस लड़के के साथ में कुछ गलत ज़रूर हुआ है। इसका कंप्लेन नोट करती है, उसके बाद में इस केस को जारी रखती है। पुलिस जब उसके मोबाइल के ज़रिए उस महिला का सोशल मीडिया को खंगालना शुरू करती है, तो पुलिस को पहले ही स्टेप में बहुत ही नकारात्मक रिपोर्ट मिलता है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया के सहारे उस लड़के से बात करती है, वो आईडी फेक रहती है। पुलिस जब उस नंबर का सीडीआर निकालती है, तो नंबर पता चलता है कि किसी मुकेश शाह के नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन मुकेश शाह का जो आईडी रहता है वो भी फेक ही रहता है। लेकिन ये पुलिस तुरंत उस मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देती है कि ये मोबाइल कभी भी ऑन होगा तो तुरंत हम इसको अपने कस्टडी में ले लेंगे, और बिल्कुल होता यही है। एक पल के लिए जब मोबाइल ऑन होता है, पुलिस तुरंत उस लोकेशन पे जाती है और उस लड़के को अपने हिरासत में ले लेती है, जिसका नाम है अजीत कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 28 वर्ष। पुलिस अजीत कुमार को उठा करके थाने में लाती है और उससे पूछताछ करती है, पूछती है कि जो बिपिन रावत ने कंप्लेन दर्ज कराया है, उसमें एक महिला का जिक्र किया है, वो महिला कौन है? अजीत कुमार कहता है कि साहब मैं किसी भी महिला को नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस वालों को अजीत के ऊपर काफ़ी शक होता है और वो उससे ज़बरदस्ती पूछना शुरू करते हैं, और जब काफ़ी सख्ती से पूछताछ होती है तो आखिरकार अजीत कुमार अपना जुर्म कबूल करते हुए बता देता है कि साहब वो महिला ना तो मेरी बीवी है, ना तो मेरी बहन है, बल्कि वो हमारे टीम की एक मेंबर है। जब टीम की बात आती है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस अजीत कुमार के ऊपर दबाव दे करके और उन सारे लोगों को सिन्नत करके 6 के 6 लोगों को अपने हिरासत में लेकर उस महिला से पूछताछ करती है। तो महिला बताती है कि साहब हम ये काम अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, हमारा काम ही यही है कि हम सोशल मीडिया के सहारे किसी न किसी लड़के को अपने जाल में फंसाएं और उसको फंसाने के बाद में उसके साथ संबंध बनाती थी, और जैसे ही मैं संबंध बनाने जाती थी उसी वक्त ये पाँचों लोग आ जाते थे और उसका कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ बना लेते थे। उसी फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए हम लोग इन लोगों को ब्लैकमेल करते थे। पुलिस पूछती है कि ये काम तुम लोग कब से कर रहे हो? तो महिला कहती है कि साहब ये काम हम लोग लगभग 4 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं याद है कि हम अभी तक कितने लोगों के साथ में ऐसा कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस उन 6 आरोपियों को अपने हिरासत में लेते हुए और विपिन रावत को थाने में बुला करके उनका शिनाख्त कराती है। तो विपिन रावत भी कहते हैं कि
साहब मैंने आपसे झूठ बोला था, दरअसल मैं भी इसके प्यार के चक्कर में इस तरीके से फंस चुका था कि ये लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं इसके एड्रेस पे पहुंचा तो वहाँ पे ये बिल्कुल अकेले ही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ संबंध बनाना शुरू किया और ये पांचों लोग पहुंच गए और उसके बाद में मेरे फ़ोटोज़ खींच लेते हैं और वीडियो भी बना लेते हैं, और वही फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये उसी वक्त मुझे 1 लाख रुपया मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके मेरे जेब से 5,500 रुपये निकाल लिए और मुझे सिर्फ 2 दिन का मोहलत मिलता है कि अगर ये 2 दिनों में अगर तुम 1 लाख रुपया नहीं दोगे तो ये पूरे सोशल मीडिया पे मैं वायरल कर दूंगा। वाकई में दोस्तों, जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस उन तमाम आरोपियों से अभी भी पूछताछ कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल अभी और हैं, और उन सब की छानबीन की जाए। वाकई में दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया है हमारे कामों को तो आसान करता ही है, लेकिन जब हम इसको गलत तरीके से यूज करते हैं और कभी भी किसी भी लालच में पड़ के किसी रास्ते पे निकलते हैं तो लालच हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है। और यही बिल्कुल इस लड़के के साथ में हुआ था जिसका नाम है बिपिन रावत। बिपिन रावत अगर एक बार पुलिस का मदद ले लिया होता तो शायद ये यहाँ तक कहानी नहीं बनाता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, और ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।